बारिश की उस रात शहर की सारी सड़कें सुनसान थीं। एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठी आयशा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी माँ अस्पताल में थी। जाने से पहले माँ ने उसका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा था, बेटा कल सुबह जल्दी आ जाना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा था, हाँ अम्मी, सुबह सबसे पहले आपके पास आऊंगी। लेकिन सुबह होने से पहले ही उसका फोन बजा। दूसरी तरफ अस्पताल था। आपकी अम्मी की हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए। आयशा भागती हुई अस्पताल पहुंची। लेकिन जब वह कमरे में पहुंची, वहां सिर्फ एक सफेद चादर थी। आयशा कुछ पल तक चुप खड़ी रही, फिर धीरे से चादर हटाई और मां का चेहरा देखा। अम्मी, उठिए ना। कोई जवाब नहीं आया। वह मां का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, आपने तो कहा था सुबह मैं आपसे मिलने आऊंगी, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन मां अब कुछ सुनने के लिए वहां नहीं थी। कुछ दिनों बाद आयशा घर की सफाई कर रही थी। उसे मां की पुरानी अलमारी में एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर उसकी बचपन की तस्वीरें थीं, उसकी पहली चूड़ी थी और एक छोटी सी चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, मेरी बेटी आयशा के लिए। कांपते हाथों से आयशा ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, बेटा अगर कभी मैं तुम्हारे पास न रहूं तो खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारी हर खुशी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें याद है, बचपन में तुम कहती थीं कि तुम मेरे लिए एक बड़ा सा घर बनाओगी। मुझे घर नहीं चाहिए था बेटा, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था। तुम बड़ी हो गई, अपने सपनों में व्यस्त हो गई। मैंने कभी शिकायत नहीं की। बस एक बात का अफसोस रहेगा, तुम्हें आखिरी बार गले लगाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने मां की तस्वीर सीने से लगा ली और फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उसे समझ आया, हम अक्सर सोचते हैं कि कल समय निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी वह कल आता ही नहीं। जिस इंसान को आज फोन कर सकते हैं, आज गले लगा सकते हैं, आज कह सकते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, उसे कल के भरोसे मत छोड़िए। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं और पीछे सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं, और फिर जिंदगी भर दिल में एक सवाल गूंजता रहता है, काश मैंने उस दिन थोड़ा सा और वक्त दे दिया होता। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन एक बूढ़ी मां की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती और धीरे से कहती, शायद आज मेरी बेटी आ जाए। उसकी बेटी सना शादी के बाद दूसरे शहर चली गई थी। शुरुआत में हर दिन फोन करती थी, अम्मी खाना खा लिया, अम्मी दवा समय पर लेना, अम्मी जल्दी ही मिलने आऊंगी। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होते गए। फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और आखिर में सिर्फ त्योहारों पर। माँ फिर भी हर शाम दरवाजे के पास बैठती थी। एक दिन पड़ोस की औरत ने पूछा, खाला किसका इंतजार करती रहती हो? माँ मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी का। उसने कहा था ना एक दिन अचानक आकर मुझे चौंका देगी। उस रात माँ ने बेटी के लिए उसकी पसंद की खीर बनाई। खीर कटोरी में रखकर दरवाजे के पास बैठ गई। घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। आधी रात को माँ की आंख लग गई। सुबह पड़ोसियों ने देखा, माँ उसी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद थीं। उसके हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, सना बेटा, तू जब भी आए मुझे आवाज मत देना। मैं शायद सो रही होंगी, बस मेरे पास बैठ जाना। मुझे तेरे आने का इंतजार बहुत था। कुछ दिनों बाद सना घर आई। दरवाजा खोला तो घर वैसा ही था। माँ की कुर्सी, माँ का चश्मा, माँ की दवाइयां, और मेज पर वही सूखी हुई खीर। सन्ना फूट फूट कर रोने लगी। उसने माँ की कुर्सी को गले लगाकर कहा, अम्मी मैं आ गई। लेकिन इस बार दरवाजे के पीछे से कोई आवाज नहीं आई। उस दिन सना को समझ आया, कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जिनका जवाब देर से देने पर इंतजार करने वाला ही चला जाता है। और माँ बाप को खोने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी इंसान को वह एक पल वापस नहीं दे सकती। जब माँ ने आखिरी बार कहा था, बेटा जल्दी आ जाना,